भगवान भोले बाबा बैठे हुए अपने कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती के समेत विचार कर रहे हैं। ना हो तो भगवान की कथा सुनने के लिए चला जाए। विचार करना, अगर हम आप लोगों से पूछें कि रामायण की रचना किसने की, तो लोग एक ही उत्तर दे देते हैं, बोले तुलसीदास बाबा जी ने। अच्छा, तुलसीदास बाबा जी ने यदि की होती तो तुलसीदास जी तो अभी आए, संवत 1680 गंग के तीर है न, तो इसके पहले क्या नहीं थी? पहले भी थी। तो आप लोग कहेंगे कि वाल्मीकि ने की, कोई कहेगा याज्ञवल्क्य ने की, तो हम इसका एक उत्तर दे रहे हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। राम कथा के या भगवान कथा के सच्चे निर्माण करता यदि कोई है, रचने वाले हैं, तो वो भोले बाबा हैं। और भोले बाबा कथा को स्वयं जन्म दिया है। और उनके भी हृदय में विचार आया क्या कि चलो चलकर के भगवान की कथा सुनी जाए। अब कल्पना करो, जो खुद सब कुछ जानता हो और वो कथा सुनने जा रहा हो, इसका अर्थ समझे। हम लोग कथा का निर्माण नहीं किए हैं, कथा को थोड़ा बहुत जानते हैं, और फिर भी हम लोग कथाओं में नहीं जाते। क्यों? यही तो हम में और भगवान में अंतर है। सती भवानी के सहित श्री शंकर भगवान, त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान। शंकर भगवान त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, अगस्त ऋषि के पास, या यूं कह दे क्या करने गए? कथा सुनने गए। और कथा सुनी, बहुत ही भावपूर्वक कथा सुनी। अच्छा, जब कथा सुनने गए, ये कब की बात है? त्रेता युग की बात है। और त्रेता युग में जब राम जी का अवतार हो चुका था। विनीत की कुछ चौपाइयां हैं, लाइनें हैं, मैं 4 लाइनें गाऊंगा, उससे हमारा भाव परिलक्षित होगा स्पष्ट रूप से। जब भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ गए, कथा सुनी, कथा सुनने के बाद वापस चले, उस समय कौन सा समय था इसको समझें। हरिचरित श्रवण कर उमा सहित, हरिचरित श्रवण कर उमा सहित, जा रहे वहां कैलाशी थे। हरिचरित श्रवण कर उमा, हरिचरित श्रवण कर उमा सहित, जा रहे वहां कैलाशी थे। अरे इधर रामो पितु आज्ञासी, हाँ इधर रामो पितु आज्ञासी, हो चुके वहां वनवासी थे।
राम जी का वनवास हो चुका था और गंगा के पार आ चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी। कथा के प्रेमियों, ये उस समय की बात है। राम जी का जन्म हो गया, विवाह भी हो गया और विवाह के बाद में, क्षमा चाहेंगे मैंने जो जन्म शब्द कहा है इसको मैं वापस ले रहा हूँ। भगवान का प्राकट हो गया, प्राकट होने के बाद विवाह हो गया। कैकेयी माँ ने वरदान भी मांग लिए, वनवास हो चुका है और वनवास में गंगा के पार आ चुके हैं और सीता हरण हो चुका था। ये उस समय की बात है। भोले बाबा मैया पार्वती सती जी के साथ में कथा सुनकर के वापस आ रहे थे। रास्ते में है, भोले बाबा के हृदय में विचार आया। क्या? हृदय विचारत जात शिव के ही विद दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु जान गए सबको। हृदय विचार कर रहे हैं कि प्रभु मेरे राम जी है ना, उनका अवतार धरती पर हो चुका है और गुप्त रूप में हुआ है। संसार के लोग उन्हें तो केवल ये जानते हैं कि वो दशरथ के लाला हैं, लेकिन हकीकत में वो परम ब्रह्म है, उनका अवतार हो चुका है। किसी प्रकार से दर्शन हो जाए तो मेरा भी जीवन का सौभाग्य हो जाएगा, ऐसा विचार आया। फलस्वरूप आज भोले बाबा के मन में विचार आए और प्रभु ना सुने तो ये बड़ा कठिनता की बात है। बड़ा एक सुंदर चौपाई है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। जागी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा हाथ उठाओ और मेरे साथ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बिहारी जी को हमारे पास लाया जाए। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
अब चौपाइयां उठाएंगे तो दो चार और हो जाए हैं। आओ मेरे साथ। अबे प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। अबे प्रभु दीन दयाल बिरत समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी लोग भाव से पुनः बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आइए, बहुत ही हृदय के भाव को समझा राम जी ने। ऐसा संयोग हुआ कि मार्ग में ही भेंट हो जाती है, तो अपने प्रभु को पहचान कर जानकर भोले बाबा ने प्रणाम किया। मैया सती के हृदय में विचार आया, हमारे स्वामी हैं देवों के देव महादेव, ये स्वयं महादेव है। मैं मानता हूं, मैं मानती हूं कि राम जी कोई शक्ति है, परम ब्रह्म है, लेकिन ये थोड़ी ना है। क्यों? बोले ये तो दशरथ के बेटा है। जैसे हमारे आपके गांव में बहुत सो लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, होते कि नहीं होते? भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। और जो भगवान नहीं है, भगवान के नाम की जिसमें कोई अंश तक नहीं आ रहा है, तमाम लोग तो उनको भगवान मानते हैं। यद्यपि हम उस विषय को स्पर्श नहीं करेंगे, अपने मूल व्याख्यान पर रहेंगे। हमारे मूल पॉइंट ये है कि सती जी के हृदय में विचार हुआ कि यदि ये राम जी होते, यदि ये राम जी ब्रह्म होते, तो ये सीता की खोज जंगल में नहीं कर रहे होते, क्योंकि सीता हरण हो चुका है। अब जब सीता हरण हो चुका तो राम जी उस समय क्या कर रहे थे आपको पता है, जंगल में घूम रहे हैं। एक चौपाई बहुत बड़ी, हे खग हे मृग मधुकर्षिणी, और तुम देखी सीता मृगनैनी। हे पक्षियों, हे मृगों के झुंडों, हे वनस्पतियों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता खो गई है। रो रहे हैं सीता जी के, विलाप कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मानियो, जिनके विमल विचार। भाइयों, राम अनंत हैं, कृष्ण अनंत हैं, अनंत कथाएं हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। यदि हम कहें करोड़ों हैं तो कम हैं। अनंत, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। और उनकी
महिमा भी अनंत है। उनकी कथा को हम लोग कैसे कह सकते हैं, उनकी लीला को हम कैसे जान सकते हैं। फलस्वरूप हमारे कहने का भाव ये है कि जिनके हृदय में विमल विचार हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति शंका नहीं होती है। आचरज नहीं मानते वो, सुन आचरज न माने हूं जिनके विमल विचार। कहने का अभिप्राय, मैया सती को भाव आया कि कहीं ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का केवल भाव है। फलस्वरूप आज हमारे भोले बाबा से मैया सती जी ने कहा कि मैया बोली है स्वामी जी क्यों करते हंसी विचारों की, और त्रिलोकीनाथ वंदना करें साधारण राजकुमारों की। बोले प्रभु, आप तीनों लोगों के देव हो, महादेव हो, और आप साधारण से दशरथ के लड़कों की वंदना कर रहे हैं आप हैं? मैं मान लिया है विष्णु ही सही फिर भूले क्यों, नारी वियोग क्यों सहते हैं। आपकी भांति सब उनको भी सब अंतर्यामी कहते हैं। जाए ले आए सीता को, रोने की आवश्यकता क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है, आखिर प्रभु की लीला क्या है। अरे ये भी भगवान है आपकी तरह, अरे जाएं, रावण हरण करके ले गया है, ये तो रो रहे हैं। मतलब सती जी को भगवान की लीला पर संदेह हो गया। भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, ना लीला पर संदेह करना चाहिए। भोले बाबा ने बहुत समझाया, कहा देखो ऐसा भाव नहीं है, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। अभी आप कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन के आई हो और फिर भी भगवान की लीलाओं पर आपको शंका है, संदेह है। उन्होंने कहा कि देखो हमें विश्वास नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है। अरे भगवान पर नहीं तो पति पर तो विश्वास होना चाहिए। लेकिन इन्होंने असहमति जाहिर की। फलस्वरूप उन्होंने कहा कि कैसे विश्वास होगा। बोले मैं एक काम करूं, मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान भोले बाबा ने सोचा कि शायद इनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या भगवान परीक्षा का विषय है? ऋग्वेद की एक सूक्ति है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। जिज्ञासा मतलब जानना, जानने का विषय है। ब्रह्म यानी कि भगवान, ब्रह्म जानने का विषय है, ना कि परीक्षा का विषय है। अच्छा और बात कह दूं, ब्रह्म जानने का विषय है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। लेकिन हम और आप जैसे जो छोटे छोटे तुच्छ जीव हैं, इनके लिए जानने की भी बात नहीं है। ये मेरा पर्सनल भाव है, विचार है। आपको समझे में आए तो समझे में आए, ना समझे में आए तो कोई बात नहीं, हमारा लेना देना नहीं इस विषय से है। लेकिन अपनी बात कह रहा हूं, भगवान ना ही परीक्षा के विषय हैं और ना ही जिज्ञासा के विषय हैं। देखो जिज्ञासा का विषय है, हम वेद की बात नहीं काट रहे हैं, लेकिन इस कलयुग के चलते हम एक और शब्द जोड़ना चाह रहे हैं, वो ये है कि भगवान मानने के विषय है। अगर आप जानने का प्रयास करोगे तो जान पाओगे। लाखों कथाएं हैं, आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मैं तो एक बात कह रहा हूं, हमने मान लिया है, आप भी मान लो।
और फिर मानो न मानो खुशी आपकी, आपकी जो इच्छा हो वो करो, लेकिन अगर मान लोगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। और नहीं मानोगे, कुछ लोग तो सोच रहे जब बुढ़ापा आएगा तो मानेंगे, और बुढ़ापा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये विषय बड़ा गंभीर है? एक वो कोई एक गायक हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर भजन गाया है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर जब बुढ़ापा आता है तो क्या है पता? इसको भी बंद करो, समय का थोड़ा अभाव है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बुढ़ापे में आपके पैर काम नहीं करेंगे, फिर तुम सोचोगे कि हम अब जाएं वृंदावन में श्री गिरिराज जी की महाराज के परिक्रमा करके आए, बिहारी जी की परिक्रमा करें वृंदावन की, तो क्या आप कर पाओगे? क्योंकि पैर साथ नहीं देंगे, बैठने की सामर्थ्य नहीं होगी, आंखें धोखा दे जाएंगी, दर्शन कहां से कर पाओगे? इसलिए समय रहते भगवान को मान लीजिए और भटकें और नहीं कहीं। एक बात और कह दें, ये बहुत गहरी बात, भटकना बंद कर दीजिएगा। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। केवल जग में दो ही सुंदर नाम हैं, चाहे कृष्ण कह लो और चाहे राम कह लो। इसके अलावा यदि आप भटकेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे। आइए, सती जी को विश्वास नहीं हुआ, परीक्षा लेने के लिए चली और परीक्षा ली। कहां पहुंची? परीक्षा लेने के लिए पति से कह दिया मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान भोले बाबा ने सोचा जाओ, मन ही मन में भगवान भोले बाबा विचार कर रहे हैं, भगवान की जो परीक्षा लेगा तो उसका हाल क्या होगा। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। तर्क करने से कुछ नहीं होगा, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। तो भगवान की क्या मर्जी होगी, देखो क्या हो रहा है। इन्होंने क्या किया, सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और सीता जी का वेश बना करके एक वृक्ष के नीचे राम जी जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में ही बैठ गई। सोचा कि यदि ये साधारण हैं, ये ब्रह्म नहीं है, तो निश्चित रूप से ये हमको सीता बनाने का प्रयास करेंगे, सीता जी समझ करके स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। इस भाव से इन्होंने किया। अब इधर राम जी लक्ष्मण जी दोनों लोग जा रहे हैं, कहां? तब भगवान अपनी सीता को खोजते हुए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उधर देखो सामने कौन बैठा है। मैया सीता जी जैसे स्वरूप में कौन है? राम जी ने सारा किया, चिंता न करो मैं चल रहा हूं। दोनों भाई लोग गए और सती जी के पास में जाकर के सीता नहीं समझा, क्या किया? आए प्रेम से प्रणाम किया और मीठे वचन सुनाए हैं। क्यों शिवे
यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। कितनी गहरी बात कही। पहले तो प्रणाम किया और कहा कि मैया यहाँ अकेली बैठी और भोले बाबा कहाँ हैं। अच्छा जरा कल्पना करो, जो बड़ा बन-ठन करके सीता जी बनी हो, उनसे ये भी नहीं कहा है सीते यहाँ क्या कर रही हो, डायरेक्ट कह दिया, तो उस समय सती जी की स्थिति क्या हुई होगी। यानी कि लज्जा के बश शर्म से चूर चूर हो गई, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे, भाग पड़ी अपने पति की ओर। भगवान ने सोचा कि जो भी हमारी परीक्षा लेता है उसको कम से कम कुछ अनुभूति तो करानी चाहिए। भगवान ने एक लीला की, देखा क्या सामने एक बड़ा सुंदर दरबार लगा हुआ है। इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर दरबार आप सोच नहीं सकते हैं। देखा एक बहुत ही सुंदर सिंहासन है, राम जी सीता जी समेत सिंहासन पर विराजमान हैं और बड़ा सुंदर चौपाई। आइए देखे बहु विधि विष्णु अनेका, देखे बहु विधि बहुविधि विष्णु अनेका, अमिति प्रभाव एक एका, अमिति प्रभाव। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण केशव देवा, विभिन्न वेश केशव देवा। आज से हम कथा की गहराई में प्रवेश होंगे। सुनना, ये दो चौपाइयां मैंने जो गाई हैं इनको गहराई से सुनना। देखे बहुविध विष्णु अनेका, क्या देखा, बहु विधि, विधि माने ब्रह्मा जी, विष्णु जी देखे। अब एक नहीं देखे, अनेक देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देखे। क्या देखा, राम जी के दरबार में, श्री सीताराम जी के दरबार में सब लोग उपस्थित हैं और कर क्या रहे हैं, अमिते प्रभाव एक ते एका। तो यहाँ पर मैया पार्वती, मैया यानी कि सती जी ये समझती थी जो हमारे भोले बाबा हैं यही सब कुछ हैं। क्या कहा, अमित प्रभाव एक ते एका, केवल अपने पति को ही नहीं देखा, तमाम देखे। और कैसे हैं वो, एक से एक बड़े प्रभाव वाले। यानी कि जब कोई ऊंट होता है ना, ऊंट को लगता है कि हम सबसे बड़े हैं, और जब वो पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो अपने आप को छोटा सा पाता है। तो आज सती जी को दिखाई दे रहा है कि हमारे पति भी सेवा में लगे हैं, और ऐसे न जाने कितने लगे हैं। आगे क्या लिखा है, बंदत चरणे करत प्रभु सेवा। भगवान श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हैं। विविधि वेश दे केशव देवा, ना जाने कितने। अब मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम लोग ये कहते हैं कि हमारे कृष्ण जी, हमारे राम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो कल्पना करो,
अगर विष्णु भगवान के अवतार हैं तो ये चौपाई क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत लिखी है? और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कभी गलत नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इतना जान लो आज कि राम जी जो है वो नारायण के अवतार नहीं, अपितु साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। अब इसमें भेद करना है तो आप गहराई से अलग से सत्संग को श्रवण करो। और हम तो ये कहते हैं कि कथा मंच पर हमें इतना समय नहीं मिल पाता है। यदि हम इन विषयों को आपके बीच में रखेंगे, हमारे यहाँ पर गोविंद मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, अभी आए हैं, ठाकुर जी की बहुत अच्छी सेवा है, शायद दाम्पत्य जीवन में है, दोनों लोग आए हैं। आप समझिएगा, क्या इन गहरे बिंदुओं को हम व्यास मंच से यदि चर्चा करें तो क्या आम लोग समझ पाएंगे? इसके लिए आपको साधु संगत में जाना ही पड़ेगा। आपको नहीं, मतलब उनको नहीं, सबको। हमारे दिव्यापुर की विकासगंज की पावन धरती पर सत्संग चलता रहता है। आओ, इन विषयों पर लंबी चर्चा हो तो हमें लगेगा कि वास्तविक हम जिन भगवान की सेवा करते हैं वो वास्तविक भगवान है, हम कहीं उलझे हुए नहीं। फलस्वरूप समझिएगा, इस संसार में न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन राम जी का एक स्वरूप देखा। मैया सती ने सोचा कि ये सामने जो हैं राम जी हैं, समस्त देवी देवता इनका सम्मान कर रहे, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो क्या सेवा कर रहे हैं, तो क्या यही ब्रह्म है? हमें लगता है राम जी ने कुछ कृपा की है, हम दूसरी रास्ता से निकल जाएं। जैसे वो दाहिनी ओर मुड़ी तो देखा वही पूरा दृश्य इधर भी, वही बाईं ओर, सोचा पीछे होकर के निकल जाएं, पीछे भी वही दृश्य, ऊपर देखा नीचे देखा, जिधर देखा उधर वही छवि दिखाई दे रही है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि संपूर्ण संसार में एक एक वस्तु में भगवान ब्रह्म है, भगवान हर जगह है। कहने का भाव, जब सती जी इस प्रकार से विस्मय स्थिति में हो गई तो क्या करें? माताओं बहनों की एक आदत होती है, जब ज्यादा डिप्रेशन में हो जाती हैं तो खोपड़ी पकड़ के आंख बंद करके बैठ जाती हैं। वही भोले बाबा की मैया सती जी ने भी किया, बड़ा टेंशन में हो गई, बैठ गई। भगवान राम जी ने सोचा कि अब ये माया हटाई जाए, और मैया सती जी भी सोच रही हैं कि प्रभु ये मैया अपनी महिमा समेटो। राम जी ने वही दृश्य पुनः समाप्त किया। हृदय में बहुत पश्चाताप हुआ राम जी की परीक्षा को लेकर के, और यहां से आज भोले बाबा के पास मैया सती पहुंचती हैं। मैया से पूछा भोले बाबा ने, कहो सती परीक्षा ले आई हो? झूठ बोला। बोले मैं क्यों परीक्षा लूंगी, जैसे तुमने प्रणाम किया मैं भी गई, परीक्षा लेने के लिए कहा था लेकिन हमने ली नहीं, प्रणाम करके वापस आ गए। भोले बाबा ने सोचा जिसको हमारी बात पर विश्वास नहीं था, भगवान पर शंका थी, तो क्या ये बिना परीक्षा के आई होंगी? नहीं आई होंगी। दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया तो देखा क्या कि हमारी पत्नी ने हमारे प्रभु राम की पत्नी सीता जी का वेश धारण किया। और भोले बाबा राम जी को अपना पिता मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। और पिता अथवा इष्ट, इष्ट की पत्नी कौन होती है? माता हुई कि नहीं हुई? अब जब माता हुई और ये है स्वरूप में इनकी पत्नी, तो शिव जी ने एक संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अब मैं शरीर से पार्वती को नहीं, सती को नहीं मिलूंगा। शिव जी ने संकल्प ले लिया और अस विचार शंकर मत धीरा,
चले भवन सुमरत रघुबीरा। इस विचार से आज भोले बाबा यहाँ से चलते हैं। सती जी साथ में जरूर हैं, सती जी साथ में जरूर हैं, लेकिन अब पत्नी पत्नी के जो विचार हैं वो नहीं मिल रहे हैं। भोले बाबा पहुंचे अपने कैलाश पर्वत पर, चर्चा अधिक ना करते हुए समाधि में बैठ गए। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि जो अष्टांग योग होते हैं उसमें जो अंतिम है समाधि, उस समाधि में चले गए। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत दिनों तक समाधि में बने रहे। यहां तक कि लिखा है बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अबुनाशी। एक नहीं, दो नहीं, 87,000 वर्ष तक भोले बाबा। वैसे मैं व्यास मंच पर मोबाइल से बात नहीं करता हूं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा। सतासी 87,000 वर्ष बीत गए, तब कहीं समाधि खुली। अच्छा, जब पति पत्नी में अनबन हो जाती है फिर एक दिन भी काटना बड़ा कठिन होता है। यहाँ 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। मैया जो सती हैं उनके हृदय में बड़ा ग्लानि, लेकिन जैसे ही समाधि खुली, सामने जाकर के प्रणाम किया तो भोले बाबा ने सती जी को सम्मुख आसन दिया। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट को सामने रखना चाहिए। पत्नी का स्थान बाईं ओर होता है, नहीं बैठा ला, सामने दिया सम्मुख। जब सम्मुख स्थान दिया, मैया सती जी ने काफी चर्चा की, लेकिन भोले बाबा ने हृदय की भावों को परिलक्षित नहीं किया और इधर उधर की बातें। एक अचानक दृश्य देखा, आकाश मार्ग में न जाने कितने विमान जा रहे हैं। उनकी गर्जनाओं की आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज से आकाश मार्ग गुंजायमान हो रहा है। सती जी ने पूछा कि स्वामी, ये चारों तरफ से विमान उड़ रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि सती, जो तुम्हारे पिता नहीं, जो पिता तुम्हारे दक्ष हैं वो प्रजापति बनाए गए हैं। उस उपलक्ष्य में बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है और इस अनुष्ठान में ये सब लोग जा रहे हैं, सभी देवी देवता जा रहे हैं। मैया सती ने कहा कि हमारे पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, क्या हम आप लोग नहीं चलेंगे? भोले बाबा ने कहा कि निमंत्रण नहीं आया है। सुन लीजिएगा साहब, बिना निमंत्रण के कभी हम लोगों को किसी दरवाजे नहीं जाना चाहिए। यदि कथा हो रही हो, देखो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ जाना भी चाहिए। जैसे किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई हो, कोई बड़ी मुसीबत हो गई हो, तो वहां पर मुसीबत में वो तुमको बुलाने नहीं आएगा, वहां तुमको जाना ही चाहिए। भगवान की कहीं कथा चल रही हो, तुम्हारे पास निमंत्रण आए ना आए, तुमको जाना ही चाहिए। इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्या? बोले आपके पिता ने यज्ञ करवाया है और वैरवश हमको नहीं बुलाया है। बोले देखो हम तो जाएंगे। त्रिया हट का प्रयोग किया और जाने के लिए तैयार हो गई है। भोले बाबा ने बहुत कुछ कहा, समझाया, नहीं मानी।
क्या कहा भोले बाबा ने? अरे प्यारी मेरी सती मैं के जाओ मती, प्यारी मेरी सती मैं के जाओ मती, मानो कहना वहां जाकर लगे ना ठिकाना। प्यारी मेरी के जाओ मती, मानो कहना, ओ प्यारी मेरी सती मैं के जाओ मती, मानो कहना वहां जाकर लगे ना ठिकाना। जय हो। और भोले बाबा कहने लगे, यज्ञ बाबुल ने तेरे रचाई, हमें पाती न लिख कर पढ़ाई। यज्ञ बाबुल ने यज्ञ बाबुल ने तेरे रचाई, मुझे बातें न लिख कर पढ़ाई। जैसे बातें कमानो कहना, जैसे बातें कमानो कहना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। प्यारी मेरी सती मैं के जाओ मानो कहना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। प्यारी तो आइए, बहुत कहा समझाया लेकिन न मानी, और स्त्री हट के कारण आज अपने पिता के यहाँ गई। यद्यपि भगवान भोले बाबा ने गढ़ों को भेजा था, साथ में अदृश्य रूप में। जब मैया सती जी अपने पिता के यहाँ पहुंची तो सुनो, किसी ने भी इनका सम्मान नहीं किया। पिता ने भी सीधे मुंह बात नहीं की, मैया ने भी सीधे मुंह बात नहीं की। क्यों? क्योंकि जो पति की बात न माने, ऐसी स्त्री का सम्मान फिर हर जगह खो जाता है। मेरा आपसे भाव है, कहना है, निवेदन है, खास तौर से माताओं बहनों के लिए, आपके मायके के परिवार के कुछ भी कर सकते, कह सकते मुख से, लेकिन जो सुख, जो शांति, जो आपका आदर सम्मान, जो आपके पति के घर में मिल जाएगा, जो खुद के घर में मिल जाएगा, वो फिर मायके में मिलता नहीं। आज थोड़ा नहीं बहुत समझाया, नहीं माने, पहुंची तो देखा किसी ने सम्मान नहीं किया, और जब सम्मान नहीं किया तो जाकर के देखा यज्ञ मंडप में, जहां बहुत विशालकाय यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ मंडप में देखा तो कहीं भी भोले बाबा के नाम का कोई भी स्थान तक नहीं है। जैसे आपने देखा यहाँ भागवत कथा हो रही, नीचे ये वेदियां बनी हुई हैं, कहीं सर्वतोभद्र मंडल है, कहीं गणेश गौरी जी की स्थापना है, कहीं शिव जी का स्थान है कलशों इत्यादि में, वहां पर शिव जी के नाम का कोई स्थान ही नहीं। फलस्वरूप
आज इनको बहुत ही ग्लानि हुई। आदि से अंत तक देख फिरी, पल पर मिला आत्म अनुराग नहीं। जा पहुंची जब यज्ञ स्थल पर, देखा शिव का स्थान नहीं। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, जहां नारायण भगवान की और शिव जी की अवहेलना हो रही हो, तिरस्कार हो रहा हो, उस यज्ञ को यदि विध्वंस कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता। फलस्वरूप उन्होंने क्रोध में आकर के कहा, बोली सुन मुनि नृप जनो सुनो लगा कर कान, किया गया इस यज्ञ में शिव प्रभु का अपमान। इसलिए मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी। और इन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को धरती में रगड़ा। तमाम लोग कह देते कि यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दी। कल्पना करो, ये आत्महत्या हो जाएगी, और आत्महत्या अक्षम्य अपराध है। तो इन्होंने धरती में अपने पैर के अंगूठे को रगड़ा, जिससे इनके शरीर में जो तप किया था, उस तप के प्रभाव से तप अग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि में जल करके नष्ट हो गई। फिर यही सती जी, इनका पुनर्जन्म हुआ है राजा हिमांचल के घर में। यहां पर जब सती जी का शरीर शांत हो गया, जल करके नष्ट हो गया, भगवान भोले बाबा के जो गढ़ थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया। बहुत झगड़े हुए, बहुत बड़ा वर्णन है, उसकी चर्चा पूरी नहीं कर सकता हूं। कृत्या नाम की राक्षसी भी प्रकट हुई यहां पर। वीरभद्र नाम का गढ़ भी प्रकट होकर के विध्वंस किया। अच्छा, जब ये जो सती जी थी, ये इनका पुनर्जन्म हुआ, तो पर्वतों के राजा हिमांचल के घर में मैना के गर्भ से इनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो वहां पर नारायण नारायण कहते हुए श्री देव ऋषि नारद जी पहुंचे। नारद जी को जब देखा हिमांचल ने तो प्रणाम किया, सुंदर सिंहासन दिया और कहा कि आप सभी संत महात्माओं की आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। हे नारद जी, आप उस बेटी की हस्त रेखाओं को देख करके आप भाग फल कैसा होगा ये निर्धारित करें। जब कन्या को लाया गया गोद में, नारद जी ने देखा, नारद जी को देख करके बड़ा मोहित हो गए। क्यों? देखते ही जान गए ये तो साक्षात जगत जननी मां पार्वती जी हैं, सती जी हैं। एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित बने रहे। अंत में हमारे जो नारद जी हैं, उन्होंने कहा, हिमांचल ने पूछा कि महाराज आप स्तब्ध क्यों हो गए, कुछ बताओ, ये इनका विवाह किसके साथ होगा, आगे चल करके इनका कैसा जीवन होगा। तब उन्होंने कहा कि सुनो, नारद बोले गिरिराज भक्त, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति आई, खुद आदि शक्ति प्रकटाई हुई तेरे भाग्य की निशानी है। निश्चित रूप से ये तुम्हारे भाग्य हैं जो तुम्हारे घर में इस बेटी ने जन्म लिया है। ये कौन है? तो बताया कि ये तो साक्षात सती जी जो अभी भस्म हुई है, वही यहाँ पर प्रकट हुई है। अपने भाग्य को सराहा। बोले विवाह किसके साथ होगा? बोले जिनकी पत्नी थी उनकी ही रहेगी। फलस्वरूप भोले बाबा के साथ में भोले बाबा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बताया गया कि भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए एक उपाय है, वो तपस्या। तो तपस्या करने के लिए हिमांचल ने जंगलों में भेजा और शिव जी समाधि में पुनः बैठे हुए हैं। इधर
ब्रह्मा जी ने एक तारक नाम के राक्षस को जन्म दिया था, जिसने समस्त देवी देवताओं को परेशान किया। देवी देवता परेशान होकर के इंद्र के पास गए, इंद्र से निवेदन किया कि मैं इस तारक नाम के असुर से बहुत परेशान हूं, मेरी रक्षा कीजिए। सभी ने मिलकर के मारने का प्रयास किया, लेकिन उसका वध ना हो सका। अंत में सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारक नाम के असुर का वध, जो हमने मृत्यु लिखी है, वो मृत्यु है केवल और केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा। अच्छा, जब शंकर जी के पुत्र का नाम लिया गया, अब शंकर जी का कोई पुत्र है नहीं, तो क्या हो, मतलब शिव जी का विवाह कराया जाए। बोले सब, जब तक शिव जी तपस्या में है, पुत्र कैसे हो सकता है, बेटी की व्यवस्था क्या है। तो बहुत अच्छी तरीके से सप्त ऋषियों को समझाया गया। जंगल में जाकर के मैया पार्वती की परीक्षा ली गई, परीक्षा में पास हुई। परीक्षा में स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि हम केवल शिव जी को ही वरण करेंगे, इसके अलावा हम किसी को वरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुने, उन्होंने कहा कि हम शिव जी के अलावा किसी के साथ वर्ण नहीं करेंगे। अंत में भोले बाबा को कामदेव ने जाकर के जगाने का प्रयास किया। कामदेव की जब सारी कलाएं हार गईं, तब उसने एक धनुष पर कुश का बाण चढ़ाया, छोड़ा। शिव जी का तृतीय नेत्र खुला। उस तृतीय नेत्र की क्रोध की ज्वाला में कामदेव समाप्त हुआ। रति नाम की जो इनकी पत्नी है, वो भाग के आई। भोले बाबा से निवेदन किया, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। अब बताओ बिना पति के हम कैसे रहेंगे। भोले बाबा ने कहा, चिंता ना करो, अब ये कामदेव तुम्हें निराकार के रूप में रहेगा। उन्होंने कहा, मुझे साकार की आवश्यकता है। बोले चिंता ना करो, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, तो कृष्ण के अंश से जो उनके बालक प्रद्युम्न होंगे, वही कामदेव का वास्तविक स्वरूप होगा। तो बहुत ही दिव्य कथा है। भगवान भोले बाबा का विवाह सप्तऋषियों ने परीक्षा के साथ में, जब ये कामदेव ने इनको जगाया, सभी देवी देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, हे भोले बाबा, आपको जगाने का मुख्य जो लक्ष्य है, कारण है, वो ये है कि आपका विवाह हो। भोले बाबा ने कहा, हमारा विवाह, बेटी की व्यवस्था होनी चाहिए। बोले हैं, कौन है। बोले जो सती जी ने परित्याग कर दिया था देह, वही सती जी अब हिमांचल के यहाँ मैया पार्वती के रूप में तपस्या करके आपको प्रसन्न कर रही हैं, और उन पर प्रसन्न होकर के उनका वर्ण करें। तो आज इस प्रकार से आज बहुत विवाह की तैयारी की गई। भोले बाबा को सुंदर दूल्हा बनाया गया। संपूर्ण देवी देवता मिलकर के बराती बने। भगवान भोले बाबा की जो और तमाम भूत प्रेत इत्यादि हैं, वो भी बराती बने और आज यहाँ से चलते हैं। बहुत ही सुंदर एक भजन है भोले बाबा के विवाह में। आइए हम लोग छोटा सा भजन भी गाएंगे और भोले बाबा के विवाह की प्रसन्नता में सम्मिलित होंगे। अरे भोले बने हैं दूल्हा, सब लोग गाना आनंद आएगा ताली बजाते हुए। अरे भोले बने हैं दूल्हा,
गले में है सर्पों की माला, भोले बने हैं दूल्हा। सुंदर श्रृंगार हो रहा है भोले बाबा का। सर्पों का है मुकुट संभाला, भस्मी का है लेप लगाया, भस्मी का बिच्छू बने बाला, गले में है सर्पों की माला, भोले बने। त्रिशूल सुहाए, दाएं बाएं हाथ में डमरू भाए, बाएं हाथ में सिर पे चंदा प्यारा, गले में है सर्पों की माला, सिर पे चंदा। और बारात में जा कौन कौन रहा है? देवी देवताओं के अतिरिक्त भी लोग जा रहे हैं। भूत पिशाच बने बाराती, भूत पिशाच ढूंढे बैल की करी है सवारी, ढूंढे ऐसा डमरू बाला, गले में है सर्पों की माला, भोले बने हैं दूल्हा, गले में है सर्पों की माला, भोले बने हैं दूल्हा। भोले बाबा सज गए, सर्पों का मुकुट, और जैसे हम आप लोग पाउडर इत्यादि लगाते हैं ना, तो भोले बाबा का पाउडर बड़ा अजीब है। जलती हुई चिता की जो राख है ना, वो मंगवाई और उससे पूरे शरीर में लेप लगा लिया। अपने खुद के नंदी पे नहीं, एक पैर का लंगड़ा बैल उस पर बैठ गए, बड़ा विकराल वेश धारण कर लिया। क्यों? अब इसके पीछे भी बहुत लंबी कथा है। क्यों विकराल वेश धारण किया? क्योंकि संसार की दृष्टि में कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल सुंदर लोगों का ही बारात होती है, विवाह होता है। हैं? भोले बाबा ने बड़ा
सुंदर तरीके से बारात जैसे पहुंची, वहां पर यद्यपि उनकी जो मैया है मैना, उसने विरोध भी किया। नारद जी ने समझाया और भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ हुआ। और जब विवाह हुआ तो कन्या का विदाई के समय बहुत कुछ ज्ञान उपदेश दे करके भेजा। ना कि आज के समय यदि देखा जाए जब बेटी का विवाह होता है तो घर के लोग न जाने क्या क्या, अब तो महाराज ऐसी व्यवस्थाएं कहने लगे हैं कि घर में जाते जाते अपना अपना अलग परिवार बसा लेना है, लेकिन समूह में रहना ये भोले बाबा से कोई सीखे।